देखिए पता है क्या होता है बाजार में ना, इवेंचुअली आप किस लिए आते हैं बाजार में? कमाने के लिए। कमाने के लिए। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे कमाना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको एक सीरीज का मुंह दिखाता हूं, कल्याण ज्वेलर्स का। ठीक है, अब अगर आपने इस सीरीज में और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ये कल्याण ज्वेलर्स सही टाइम पर अगर ले लिया और लेके बैठ गए, जो हमने कई बार चर्चा भी की थी CNBC आवाज़ में, तो कितना पैसा बना होगा। परसिस्टेंट सिस्टम्स, एक और स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपने परसिस्टेंट सिस्टम वो सही टाइम पर और अगर लिया, और जो हमारी बात भी हुई थी कि आप पछताएंगे इसको ना लेकर और इसको शॉर्ट करके, जिस दिन मार्केट ने उसको बेकार में पनिश किया, मतलब उस दिन पनिश करने का कोई मतलब नहीं था, उस दिन तो इनको रिवॉर्ड करना चाहिए था। और जिस दिन उन्होंने अच्छा कदम उठाया, उस दिन के बाद से स्टॉक रुका नहीं है और 25% ऊपर है। बजाज ऑटो का एक हफ्ते का चार्ट देख लीजिए आप, TVS मोटर का एक हफ्ते का चार्ट देख लीजिए आप। इशू क्या हो जाता है, हम ना एक बहुत ज़्यादा इंडेक्स से एक अपने आप को वो डिसाइड करते हैं। इंडेक्स अगर नहीं चल रहा है, इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा, तो मतलब बाजार नहीं चल रहा हमारा। और मैं बताऊं तो एक्चुअली ऐसी मार्केट बेस्ट होती हैं। मार्केट का काम एक्चुअली यही है कि इंडेक्स लेवल पे थोड़ा कॉस्पी जैसा काम थोड़ा ना करना है कि इंडेक्स 10% ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि दो स्टॉक का इंडेक्स है, वो थोड़ा ना करना है अपने को। अब देखिए, कल 10% नीचे था, आज फिर फ्लैट खुल के फिर 5% नीचे हो गया। हमारी मार्केट बहुत शानदार है और हमारी मार्केट में एक अच्छा मूव चल रहा है। ट्रस्ट मी, अगर आपने सही स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, इस अर्निंग सीजन में ज़बरदस्त पैसा बन रहा है। मैं कल को कुछ डेटा देख रहा था, कल के सेशन में आप चाहे कोफोज देखें, चाहे रेडिको खैतान देखें, ऐसे ऐसे स्टॉक्स में बहुत पैसा बना है। खैर, अब आते हैं आज की बात पर। आज 2 एक्सपायरी के बीच का सेशन है और निफ्टी अपनी ट्रेडिंग रेंज के एकदम बीचों बीच है। कल रात को गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर था। अगेन मैं लोगों को ये बोलता हूँ, सो जाओ, कोई टेंशन मत लो, कल सुबह उठ के आपको ट्रेड करना है। अब वो 130 रह गया क्योंकि कल रात को कच्चा तेल 83-84 पर आ गया था, अब वो वापस 88 पर आ गया है। तो वो जो युद्ध वापस भड़का, उसकी वजह से थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी ठंडा पड़ा है, लेकिन अभी भी करीब करीब 125-120 पॉइंट ऊपर है। अब देखते हैं ये जब तक हम 915 तक पहुँचते हैं, ये गैप अप टिकेगा या नहीं टिकेगा। एक बात साफ है लेकिन आशीष, परसों हमने चैट जीपीटी में आईटी लिया था, कल हमने शो की शुरुआत आईटी के साथ की थी, और कल आईटी का मूव देखिए, परसों के मूव से भी बड़ा मूव आया और आईटी में बड़ी रैली हो रही है। अभी भी आईटी काफ़ी स्ट्रांग है। कल रात को भी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में बड़ी रैली हुई है। मैं आपको सिर्फ एक इन्फोसिस का एडीआर दिखाता हूँ, बाकी हम बाद में आएंगे। कल रात को भी इन्फोसिस का एडीआर 5.5% ऊपर था। और एक चीज़ मैं कहूँगा, CNBC आवाज़ पर हमने इस बार जो आईटी की रैली है ना, एकदम सही समय पर आइडेंटिफाई की थी, और जिस लेवल से हमने आइडेंटिफाई की थी वहाँ से पहले हम 500-600 पॉइंट गिरे थे, उसके बाद उसने मूव आना शुरू किया। कल भी हमने शो की शुरुआत आईटी के साथ की, और परसिस्टेंट, कोफोज जैसे शेयर्स ने देखिए सीरीज में क्या तगड़ा मुनाफा कमा कर दिया। आप इनका 1 महीने का चार्ट देखिएगा। और कल भी अगर आप देखें, कोफोज पर हमने एक बोर्ड व्यू लिया कि नहीं, ये भले ही स्टॉक पहले चलाओ, लेकिन इतने शानदार कमेंट्री है कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा। बाजार की दिक्कत पता क्या है, बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा आईटी का। अगर मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आ पाया तो 2 कारणों से, एक तो बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है, दूसरा रिलायंस चलने को तैयार नहीं है। और ये 2 बड़े कंपोनेंट हैं मार्केट के, जो मार्केट का साथ इस समय नहीं दे रहे हैं। कल भी देखिए रिलायंस मोर और लेस डे लो पर बंद हुआ। इसमें आप थोड़ा सा तड़का जोड़ दीजिए FMCG का भी, क्योंकि लीवर के खराब नंबर्स आए, उसकी वजह से थोड़ा सा एक उस पर भी इम्पैक्ट आया। जब तक बैंक निफ्टी ना चले ना, निफ्टी का ब्रेकआउट बहुत मुश्किल है। फिर भी एक 23,700 से 24,300 की रेंज है, हम उसके बीचों बीच हैं। हमने 23,700 से एक मंथ एंड के कॉल्स का व्यू लिया हुआ है अगस्त का। कल वो भी कैरी करने की बात की थी हमने कि कैरी करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो वो व्यू इंटैक्ट है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स जो है ना, वो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिल रहा है।